विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के हमारे संस्थापक जो इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे हैं, आज हमारी रामलीला कमेटी के बड़े दुख का ये समय है। सर, जैसा कि जानकारी मिली है कि कल आकस्मिक निधन हो गया है। शिव कुमार गर्ग जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 2001 में इस रामलीला को खड़े किया। उस समय उन्होंने भाई छोटा रूप था, यहाँ पर 3 रामलीलाएँ उस समय होती थी। तो शिव कुमार जब इस रामलीला को किया तो हम लोगों ने संपर्क किया और हम लोग धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। जुड़ने के बाद ऐसा हो गया कि सभी रामलीलाएँ बंद होती गई और ये रामलीला जो है बराबर चलती गई। फिर आगे कुछ दिन के बाद 8-10 साल के बाद में इसका 2 डिवीज़न हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग जो है दोनों को एक कराया, एक करके जो है इसको फिर एक प्लेटफार्म पे लाए। आज यह रामलीला जो है हमारे दिल्ली में मानी हुई रामलीला है। जमुना पार में तो ऐसी रामलीला है नहीं। तो इस तरह से जो है अब हमारे साथ बड़े अच्छे लोग जुड़ गए हैं और अच्छे घरों से हैं। सब लोग जो है पूरा सहयोग देते हैं और ये रामलीला हम कर रहे हैं। तो शिव कुमार गर्ग जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनके दिल में हमेशा 24 घंटा रामलीला के विषय में ही होता था, वही सोचते रहते थे। इसलिए हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और ये जो रामलीला आप देख रहे हैं क्यों खड़ी इस बार क्यों हो गई, जबकि दिल्ली में रामलीला नहीं हो रही हैं। तो शिव कुमार गर्ग जी की सोच उनकी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने 3 महीने पहले हम लोगों से कहा कि भाई रामलीला करनी है, पहले से इंतजाम करिए। तो हम लोग पहले से ही जितनी मंडली थे उसका बुक कर लिए, बयाना दे दिए और उनसे ये वादा किए कि यदि गाइडलाइन मिलती है रामलीला करने का तो हम करेंगे, नहीं तो जो बयाना हमारा है नेक्स्ट ईयर जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारी जो फ्यूचर की सोच थी, इसके नाते रामलीला आज हो पा रही है। इसमें हमारे शिव कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब उनके न रहने से हम लोग को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा है, सब दूर हो जाएगा। आज हम रामलीला इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि उनकी इच्छा थी कि रामलीला अनवरत चलती रहे। इसीलिए हम आज स्वागत समारोह नहीं करेंगे, लेकिन रामलीला जो है हो रही है। ये होनी ही थी जो आज यहाँ पे परमिशन मिली। पूरी महामारी में रामलीला की कोई परमिशन नहीं होने के बाद एक होनी ही थी जो आदमी उनका निधन हुआ। और रामलीला इस बार उन्हें लास्ट टाइम में वो अपने आंखों के सामने जारी करा के गए हैं। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का 20वां वर्ष है और इस वर्ष कोरोना महामारी पैंडेमिक के दौरान एक और अपूर्णीय क्षति विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के लिए हो गई। हमारी रामलीला कमेटी के संस्थापक शिव कुमार गर्ग जी कल रात आकस्मिक निधन हो गया। 20 वर्ष पहले इस रामलीला कमेटी का सृजन उन्हीं ने किया था और वो इस रामलीला कमेटी के प्रधान हैं। प्रथम वर्ष में प्रधान के दौरान जब द्वितीय वर्ष में ये लीला पदार्पण हुई तो संस्थापक के रूप में शास्त्री पार्क की जनता ने उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के संस्थापक के रूप में आप पूरी अपने जीवन भर इस रामलीला कमेटी की सेवा करते रहेंगे। कल रात को आकस्मिक निधन के दौरान विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की अपूर्णीय क्षति है। भगवान प्रभु श्री से प्रार्थना है कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क का प्रधान और शिव कुमार जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने धर्म की स्थापना की। शास्त्री पार्क में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ जो उन्होंने रामलीला का नींव रखी और आज वो सराहनीय है और उनकी क्षति को हम कभी भूल नहीं सकते। देखिए, जहाँ तक शिव कुमार गर्ग जी का सवाल है, जो लीला के संस्थापक रह चुके हैं, वर्तमान में भी वही संस्थापक रहेंगे क्योंकि बीज उन्होंने बोया था, नींव उन्होंने लगाई थी। तो वो संस्थापना जो उन्होंने की उसका कोई कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उनकी कार्यशैली को देखा था। क्योंकि हम दोनों साथी कलाकार रहे थे, हम सन 78 से साथी कलाकार थे और हमने लगभग वर्ष 1996 तक हमने साथ साथ काम भी किया कई रामलीलाओं में।
लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव रामलीला उसका एक जुनून था, रामलीला उसके लिए एक पैशन थी एक, और उस पैशन के बीच में ही और बड़े मतलब ये संयोग की बात है, एक ये संयोग ही कहूँगा इसको कि रामलीला के बीच में ही रामलीला करते करते ही वो जो भगवान के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में लीन हो गए। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनके विषय में कुछ कहना बहुत कठिन है। कारण क्या है कि इस समय हम भाव विह्वल हैं और भाव विह्वल होने के साथ साथ वो शब्द मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ कि जो उन्होंने करा, लेकिन कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने ये बीजारोपण किया था वर्ष 2001 में और आज ये 20 वर्ष का हो चुका है, तो अपने रामलीला को जैसे एक पिता अपने पुत्र को बड़ा होते देखता है, उसको लगता है मेरा पुत्र मेरी जिम्मेदारी संभाल लेगा, तो वो चाहता है कि भगवान मुझे कोई आपसे वो नहीं, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। शायद हो सकता है संभवतः यही उनका विचार भी हो और आज वो यहाँ नहीं है। उनको लगा होगा कि जो रामलीला रूपी वृक्ष है हमारी आने वाली टीम ने बहुत अच्छा संभाला हुआ है, इसलिए भगवान के चरणों में वो लीन हो गए। भगवान उम्र थी उनकी उम्र लगभग 61 या 62 वर्ष के थे, क्योंकि मेरी उम्र 60 वर्ष है, उनकी 61 या 62 है। जो कि हमने करीब 2 दिन पहले हम यहाँ आकर के कवर किया, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया और आज एकदम अचानक मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज हमारे बीच में हमारे जो संस्थापक हैं नहीं रहे। ऐसे तो दुख की घड़ी ऐसी है कि उसको सहन किया नहीं जा सकता, लेकिन जैसे आप परसों के बता रहे, मैं कल 12 बजे उनको ओला यहाँ से करा के मैंने दिए और घर जाके खाना खाने के बाद उन्होंने कॉल किए कि सर हनुमान का रोल की ड्रेस दोबारा चेंज कराओ, उसका गेटअप अच्छा कराओ। मैं उस बात पे कम से कम मेरी 1 से 1.5 बजे तक उनके से वार्ता होती रही है और फिर मैंने कहा है कि मैं अब घर आ गया हूँ, आप भी सो जाओ, सुबह चर्चा करते हैं इसकी। तो मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैंने ऐसे बड़े भाई को अपने जीवन से इस तरीके से जाते हुए देखा है कि उसकी क्षति मेरे से पूर्ति नहीं हो पा रही है। और रामलीला में आज हमारी पूरी टीम बैठी जरूर है, लेकिन सब अंदर से इतने टूटे हुए हैं, श्री राम का नाम लेने पे मजबूर है, लेकिन वो श्री राम का काम करते करते जो बड़ा भाई गया है हमारा, हम उसकी क्षति जीवन में कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। और विष्णु अवतार रामलीला खड़ी जो उन्होंने जिस परिस्थितियों में की थी उसको आज तक भी कोई छुपी नहीं है। बहुत निचले स्तर से उन्होंने इस रामलीला को खड़ा किया था। पूरे जीवन उन्होंने सिर्फ एक ही उनका धैर्य था कि रामलीला कैसे हो, रामलीला के लिए समर्पित थे वो। तो आज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए हमने रामलीला को ब्रेक नहीं दिया कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि आज हम रामलीला को उनके नाम के कंटिन्यू चलाएं। तो हमने सोचा कि हमारी टीम की सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही होगी, श्री राम का मंचन जो करने के लिए इच्छुक थे उसको कंटिन्यू रखा जाए। ये रामलीला आज की जो है ब्रेक था, हमने ब्रेक को उनके घर वालों से, परिवार वालों से बात करी और बात करने के बाद उन्होंने जैसे हमें सहमति दी तो हमने श्रद्धांजलि के रूप में आज की लीला का मंचन किया है। और आपके चैनल के माध्यम से श्री राम प्रभु से एक मन की इच्छा भी आपके चैनल के द्वारा करना चाहता हूं कि भगवान मेरी इस इच्छा को जरूर पूर्ति करे। संस्थापक शिव कुमार जी हमारे जीवन में सदैव बने रहें और ऐसे ही इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार उनके परिवार से इस रामलीला से जुड़े और उनके परिवार को हम वो ही सम्मान जो शिव कुमार जी को देते आए, वो ही सम्मान के रूप में हम उनके परिवार को किसी को देखना चाहते हैं। ऐसी मेरी श्री राम से प्रभु से इच्छा है। जो रामलीला कमेटी के संस्थापक रहे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं। ये ठीक बात है कि हमारे भी भाई हमारे लिए ये बहुत दुख वाली बात है कि आज ये लीला चल रही है। आज कोरोना काल में भी ये लीला का आगमन हो रहा है, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में हैं। और भाई ये जो परिवार, जो रामलीला कमेटी, जो दर्शक, ये जो हमारे कलाकार हैं, ये उनकी ही भाई कृपा है कि ईश्वर की कृपा के
और उनके कृपा के अनुसार हमें ये कलाकार हमें मिले हैं। और आज ये लीला जिस तरीके से हमारे बीच में चल रही है, मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य काल में ये लीला इसी तरीके से चलती रहेगी। हमारे बीच में शिव कुमार गर्भ थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। कल हमने उनके साथ में घास लाया, उसका बाद में लाए वो फल फ्रूट लाए, साथ में बेचारे सब कुछ किए। उसके बाद में रात के बेचारा वो चला गया। बहुत दुख के बात है, हम लोग के पूरा कमेटी के बहुत दुख के बात है। जैसे कुमार गर्भ जहाँ भी रहे, भगवान उनको बढ़िया रखे, बढ़िया करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में हमारे वीसी वशिष्ठ जी हैं, अतिथि के रूप में आए हुए हैं। बहुत दुखद घटना है और जैसे ही मुझे आज पता लगा कि कल शिव कुमार गर्ग जी रात को करीब 12 बजे यहाँ से गए थे, और आज अगर हम ये रामलीला देख रहे हैं प्रत्युत्तर देने के लिए तो समझिए सब उनकी बदौलत है। हे प्रभु यही है, गर्ग जी ने सब लोगों को इकट्ठा करके इतना प्रेम भाव सबसे रखते थे। आज उनका मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने ही बताया था। उनके द्वारा सब लोगों को एकत्रित करके विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद में तब से लेकर के वर्षों से ये रामलीला का मंचन और प्रभु राम की मुझे एक बार जो हमारे धार्मिक समझो हमारे बच्चों को एक शिक्षा प्रदान होती है, हर वर्ष रामलीला का मंचन बहुत ही आज दिल्ली में बहुत कमेटियाँ हैं जो आयोजन करते हैं। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी है और सबसे बड़े विशाल स्तर पर इसका आयोजन होता है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में घोंडा विधानसभा में जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, सभी क्षेत्रवासी इस रामलीला का आनंद लेते हैं। और आज इस मैं आपके माध्यम से मैं उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और मैं उनके लिए एक मुझे अपनी शरण में अपनी तरफ से श्रद्धासुमन को अर्पित करता हूँ और भगवान प्रभु के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को और हम सबको एक शक्ति दे। पूरी रामलीला कमेटी इसी तरह से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमेशा आगे तक इसका मंचन करने की हमें शक्ति प्रदान करे कमेटी को। यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है। जिस पर हमारी सेना विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के जो संस्थापक थे भाई विष्णु जी का आज अकस्मात निधन हो गया। हालांकि ये इतना बड़ा क्षति है इस क्षेत्र के लिए कि आज ये कोई कार्यक्रम होना नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम की लीला होने के कारण इस मंचन को आज नहीं रोका गया। लेकिन इस कार्यक्रम की किसी भी तरह का यहाँ आज कोई किसी का स्वागत कार्यक्रम नहीं है, ना ही कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चलेगा। हमें बहुत दुख है, इस क्षेत्र की जनता उनकी इस क्षति को कभी भी ये क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। इस रामलीला को आज तक चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये विश्व रामलीला कमेटी सदैव उनकी ऋणी रहेगी। लीला कमेटी के हमारे सीमा शर्मा जी पूर्व प्रत्याशी निगम यहाँ पर मौके पे आई हुई हैं, लेकिन आज एक ऐसा समय आया है कि कल हमारे यहाँ के संस्थापक हैं, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विष्णु जी थे, इस लीला के संस्थापक थे, जो कि आज अचानक ही उनका निधन हो गया। उनकी जो क्षति है वो पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन रामलीला ज़रूरी है क्योंकि मंचन काफ़ी दिनों से चल रहा है, इसको बीच में रोका नहीं जा सकता। और मैं तो जो विष्णु रामलीला कमेटी के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं या जो भी रामलीला का मंचन करने वाले हैं, सभी धन्यवाद बड़े ही बधाई के पात्र हैं कि इतनी वैश्विक महामारी के चलते हुए भी उन्होंने रामलीला का मंचन किया।
चंद ही 1-2 रामलीलाएं हो रही है। और इस वैश्विक महामारी के चलते हुए भी उन लोगों ने इस रामलीला को करने का, जो हमेशा से अपनी संस्कृति की हमेशा ही ये चाहते रहे हैं कि हमारी संस्कृति सभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, देख रहे हैं। बस मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो भी आने वाले त्यौहार हैं, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली हो, या भैया दूज हो, रक्षा और ये छठ पर्व है, सभी अपने घर में हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इस वैश्विक महामारी को जड़ से ख़त्म हो। मैं प्रभु राम से यही प्रार्थना करूंगी, सभी अपने घरों में हर्षोल्लास के साथ यही तो